ये मैंडेटरी था, मतलब जो लोग चेन्नई से आ रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हम लोग पूछ रहे थे किसी को, तो बोला कि ना नहीं लगेगा। तो प्रभु हमारा विनती प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है, तो हम लोग वापस सही से आ गए। जो भी ट्रीटमेंट था विनीता का या बाबू का, बहुत सारा टेस्ट हुआ तो वो सब नॉर्मल है और प्रभु ने नॉर्मल करवाया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं मिस्टर आंटी को देखता हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसका तबीयत पहले से बेहतर है कि वो चर्च में आ सकती हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद अभिषेक हमारे साथ में है, आप भी कंटिन्यू आते रहिए। जो पेज है उसमें आ जाइए और आप लोग एक साथ मिल करके आप प्रार्थना करेंगे, वचन से देखेंगे। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम दिन का शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माता आंटी को भी, वो भी आते हैं। तो जो भी आते हैं आपको धन्यवाद, जो नहीं आते हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए। आज जो वचन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, और कई दिनों से जब मैं बाहर में था, कई दिनों से जब मैं हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा था, लगभग एक हफ्ता, बेलोर में हम देखते हैं कि हर एक दिन कम से कम उस हॉस्पिटल में 50 से 60 हज़ार लोग आते हैं। 50 से 60 हज़ार लोग अपना ट्रीटमेंट के लिए हर एक दिन आते हैं और हर एक का ट्रीटमेंट होता है। कोई चले जाते हैं, कोई फिर रहते हैं, कोई एडमिट हो जाते हैं। मैं देख लिया, बहुत कोई लोग बोलते हैं कि आप क्यों आया, वो बोलते हैं मेरा फुल बॉडी चेकअप के लिए आया। मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन फुल बॉडी चेकअप के लिए हो गया। हम बहुत कोई डॉक्टर के पास जाते हैं पूरा बॉडी चेकअप के लिए, और जब बॉडी चेकअप होता है डॉक्टर बहुत सारा टेस्ट लिखता है और पूछता है पहले कि आपका क्या दिक्कत है। हम लोग ने गया जब विनीता के बारे में भी, रायन के बारे में भी, तो लगभग 1 घंटा पूछा क्या है, दिक्कत क्या है, उसका परिवार के बारे में, मेरा परिवार के बारे में पूरा पूछा, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया। और जब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं डॉक्टर, टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट का रिजल्ट के अनुसार वो क्या होता है, ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और ट्रीटमेंट चालू करने का मकसद क्या है, आप और हम कोई रोग में ना गिरे। ये तो है हमारा फिजिकल चेकअप। मैं आज आप लोग के साथ जो बात करने वाला हूँ, जो बातें आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो है स्पिरिचुअल चेकअप के बारे में, आत्मिक चेकअप के बारे में। कितने जन हैं जो हम आत्मा के बारे में बहुत सोचते हैं कि हमारा आत्मा सही है या नहीं है, हमारा आत्मा तंदुरुस्त है या नहीं है। ज़रूर हमारा शरीर में कहीं पर दर्द है, कहीं हमारा बीमारी है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बहुत कुछ क्वेश्चन करता है, टेस्ट करता है, लेकिन आत्मा अगर बीमार है, आत्मा अगर तंदुरुस्त नहीं है, आत्मा अगर सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या कौन सा डॉक्टर के पास हम जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जब हम वचन को सुनेंगे, कृपया आप अपना माइंड में ये रखिए कि आज हम आत्मिक तंदुरुस्ती के बारे में हम सोचेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए कोलोसियंस की किताब, उसका 3 अध्याय, कोलोसियंस की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 17 पद तक हम पढ़ेंगे। भाई सोम आप पढ़ने में अगुवाई कीजिए। कोलोसियंस की किताब 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 16 पद तक या 17 पद तक हम पढ़ेंगे। वचन में इसका लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए आपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजे के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर आप तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना और ना खतना रहित, ना जंगली और ना स्तुति और ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो शीलता का कटिबंधन है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सीख ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखा और जीता और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति के गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु अपना वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष देवे। यहाँ पर पौलुस ये बात कहता है कि जब हम मसीह में हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है, पुराना जो आदमी है, पुराना जो हमारा चाल चलन है, वो ख़त्म होने के बाद एक नया चाल में, एक नया चलन में, एक नया कैरेक्टर में, एक नया मनुष्य हम हो जाते हैं। तो जब एक नया मनुष्य हम हो जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद या हमारा नया जन्म जब हो जाता है, उसके बाद हम एक नया आदमी बन जाते हैं और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और चलने का कोशिश करते हैं। और चलते 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 समय आता है कि बहुत समय हमारा जीवन कुछ पाप के रास्ते में चला जाता है। आज का एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे अपने आप को, हम समझ पाएंगे कि सच में क्या हमारा वो नया मनुष्यत्व जो है, हमारा जो नया जन्म हुआ था, उस समय के बाद जैसा मैं था आज भी मैं वैसा हूँ या नहीं। एक बच्चा जन्म होने के बाद पूरा तंदुरुस्त हो रहता है और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, कुछ ना कुछ रोग उसका जीवन में आ जाता है और वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाता है, तो और भी ज़्यादा रोग उसका जीवन में आता है, शरीर में आता है और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। हमारा जीवन में आत्मिक चंगाई या आत्मिक चेकअप का जरूरत है। क्या हम ऐसा पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं संपूर्ण रूप से मैं प्रेम करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको सबसे पहले प्रेम किया। क्या मेरे लिए इस दुनिया का जो भी डिज़ायर है, जो भी चीज़ है, वो ज़्यादा महत्व रखता है या कि प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा महत्व रखता है? इस दुनिया में जितना पैसा है वो ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए, ना प्रभु यीशु मसीह रखता है? क्या मैं अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय से मैं प्रेम करता हूँ या नहीं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना माइंड से प्रेम करता हूँ या नहीं?
क्या जब मैं प्रेम करता हूँ या मैं जब सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, मेरा सोच से, मेरा काम से प्रभु यीशु मसीह का महिमा होता है या नहीं? क्या मेरा काम से, मेरा व्यवहार से किसी का जीवन में झगड़ा तो नहीं हो जाता? मंडली में फूट तो नहीं हो जाता है मेरा व्यवहार से? कई एक सवाल जब हम पूछते हैं अपने आप से, तो हम आत्मिक रीति में कहाँ हैं वो हमको स्कोर मिल जाता है। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आत्ममंथन हमारा जरूरत है। आत्मिक जीवन में हम कहाँ पर हैं ये हमको चेकअप करना जरूरत है। क्या सचमुच में हम अपना जीवन को परमेश्वर के पीछे हम लगाते हैं? बहुत समय चला गया, लेकिन मैं बहुत जल्दी मैं अंत करूंगा। 1 से 4 पद में पौलुस यहाँ पर कहता है, पढ़ूंगा तो फिर समय ज़्यादा चला जाएगा। एक जिस्ट मैं बोलता हूँ। 1 से 4 पद में पौलुस कहता है, तुम ऊपर के ओर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु का ऊपर ध्यान लगाओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारा लिए है, हर एक के लिए है। हम हर एक कोई क्रिश्चियन है, मसीही है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले उसके चेले हैं। क्या हम सच में स्वर्ग का वस्तु का ऊपर ध्यान लगाते हैं, या फिर हम इस धरती पे हैं, धरती का वस्तु का ऊपर ध्यान लगाते हैं? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम स्वर्ग का वस्तु का ऊपर हम ध्यान लगाएं? क्या मेरा परिवार के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट था डॉक्टर के पास? जी हाँ, इंपॉर्टेंट था, मुझको जाना था। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? क्या आपका इंपॉर्टेंट है? आपका शरीर का चेकअप करना इंपॉर्टेंट है? अगर आपका बीमारी है तो जरूर इंपॉर्टेंट है, आप जाइए डॉक्टर के पास, चेक कीजिए। स्वर्ग का वस्तु का ऊपर ध्यान लगा क्या इंपॉर्टेंट है? जरूर इंपॉर्टेंट है, जरूर इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण बात है ये कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हम दुनिया का वस्तु को हम छोड़ करके स्वर्ग का ऊपर हम ध्यान लगाएं। रोमियो उसका 8 अध्याय 5 से 6 पद हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद मैं पढ़ देता हूँ। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या हम और आप इस आत्मा में मन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? क्या हम शारीरिक जगत में हम मन लगाते हैं या स्वर्गीय वस्तु का ऊपर मन लगाते हैं? यहाँ पर बोलता है कि शरीर का बात पर अगर हम मन लगाते हैं तो वो मृत्यु की ओर जाता है। दुनिया में हमको रहने के लिए जरूर हमको पैसा चाहिए, जरूर हमको घर चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारा परिवार है, हमको देखना है। लेकिन अबव ऑल, उससे ऊपर क्या हम स्वर्गीय वस्तु पर, स्वर्ग का ऊपर हम ध्यान लगाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का ऊपर ध्यान लगाते हैं या नहीं लगाते? अगर हम नहीं लगाते हैं तो शायद हमारा आत्मिक जीवन में कहीं ना कोई गड़बड़ है। जैसा शारीरिक जीवन में गड़बड़ होने के लिए डॉक्टर टेस्ट के द्वारा देखे जाता है और टेस्ट रिजल्ट आता है, वैसा ही आत्मिक जीवन में ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि अगर हम स्वर्ग का ऊपर में हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। आत्मिक जीवन में उस आत्मिक हेल्थ जो है, हमारा आत्मिक जो आत्मिकता में हम बहुत ज़्यादा फलवंत हम नहीं हैं। हमको कहीं ना कहीं से ब्रेकअप करना है और नया स्ट्रिंग में हमको फिर आना है। और एक पद को हम देखेंगे, फिलिपियों के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 पद। फिलिपियों के पत्री उसका 4 अध्याय 8 पद यहाँ पर कहता है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। लंबा लिस्ट हमारे पास है, कहाँ कहाँ हमको ध्यान लगाना चाहिए। अगर मैं एक एक के बारे में मैं अगर बोलूँगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा।
आप अगर घर पे हैं, अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में देखिए। सत्य का ऊपर हमको ध्यान लगाना चाहिए। हमको जो आदर की बातें हैं उसमें ध्यान लगाना चाहिए। जो पवित्रता की बातें हैं उसको हमको ध्यान लगाना चाहिए। जो स्वर्ग का बातें हैं उसको हमको ध्यान लगाना चाहिए। अगर ऐसा बात से हम अगर हट गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मिकता में प्रॉब्लम है। शायद हम दुर्बल हैं, शायद हम उस रास्ता से, उस ट्रैक से हम नहीं जा रहे हैं। प्रियो, आज सुबह में मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हमारा जीवन में हमको आत्मिकता का एग्ज़ाम देना है, अगर आत्मिकता में अगर हमको चेकअप करना है, तो हमको ऐसा करना है कि हमको देखना है कि हमको स्वर्ग का वस्तु का ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर हम स्वर्ग का वस्तु का ऊपर अगर हम ध्यान लगा रहे हैं तो सचमुच में हम आत्मिक जीवन में हम बलवंत होंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम फिर नीचे की ओर चले जाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर दूसरा जगह में मैं जाता हूँ, दूसरा बातों में मैं जाता हूँ। पहली बात, हमको आत्मिक वस्तु के ऊपर या स्वर्ग का वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। दूसरी बात जो हमको मिलता है, कोलोसियों का 3 अध्याय 5 से लेकर 7 पद तक अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमको नहीं करना है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ में हमको पाबंदी है, जो क्या क्या चीज़ हमको परहेज करना है, क्या क्या चीज़ जो है उससे हमको दूर रहना है, वहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है। और मैं इसका बारे में मैं बोलूँगा, ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि नेगेटिव रहना। द चैलेंज टू बी नेगेटिव, मतलब ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, इसीलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इनके अनुसार चलते थे। ये सारा चीज़ जो है एक एक करके लाइन करके यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारा चीज़ जो है इससे हमको दूर रहना है, इससे हमको अलग रहना है, इससे हमको नेगेटिव रहना है। मैं आपको कहा कि मुझको कोरोना टेस्ट करना चाहिए था। कोरोना टेस्ट में क्या होता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव है तो मुझको शायद फ्लाइट में चढ़ने नहीं देगा या कहीं पर जाने नहीं देगा। कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया शायद हमको क्वारंटीन कर देगा। यहाँ पर अगर आप व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, मूर्ति पूजा या ऐसा कुछ में भी आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको आत्मिक रीति में आपको सही जगह में आना है, आपको नेगेटिव होना है। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम ये सारा चीज़ में हम अपने आप को नेगेटिव ठहराएं। और जब हम नेगेटिव ठहराते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आता है। व्यभिचार में अगर हम देखेंगे एक एक को अगर हम देखेंगे, व्यभिचार, एडल्ट्री में क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि एक एडल्ट्री या व्यभिचार में एक लड़का या एक लड़की जाकर के व्यभिचार होता है। अभी होमोसेक्सुअलिटी भी आता है, एक लड़का के साथ लड़का, एक लड़की के साथ एक लड़की। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको शारीरिक संबंधी जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक जगह में एक रूम में हम रहेंगे। बाइबल हमको क्या कहता है, हम आंख से हम देखने के द्वारा भी हम व्यभिचार कर देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे लग्जरियस लिविंग, हमारे पास जितना है, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि अंबानी का घर का नाम है अंतलियाना के, ऐसा कुछ है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और आदमी कितना है, 5 या 6 है उन लोग रहने वाला, और कितना बड़ा घर है, इतना बहुत जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्या वो सही है? अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे वचन में ये लालसा या ये लोभ, ये लेकिन सही नहीं। जी हाँ, हमको कमाना है, हमको काम करना है, लेकिन लोभ करना, लालसा करना पैसों के लिए, ये तो बुरी बात है। गलत इच्छाएं हमारे लिए, हमारा जीवन में इविल डिजायर जिसको बोलते हैं, खराब इच्छा जो हमारा मन में है, जो मुझको लेना है, किसी भी तरीके से वो चीज़ मुझको लेना है, उसके पास है, मुझको लेना है, मेरे पास होना चाहिए, चाहे बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से मुझको लेना है, सही रास्ता से या गलत रास्ता से मेरे पास वो चीज़ होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रियो, आज सुबह में ये चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ
कि अगर आपका जीवन में व्यभिचार है, अगर आपका जीवन में अशुद्धता है, अगर आपका जीवन में दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, ये सारा कुछ को आपको अगर पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव में आना है। और जब आप नेगेटिव में आ जाएंगे, आपका रिपोर्ट क्लीन होगा, आप आत्मिक रूप में सही जगह में जाएंगे। यहाँ पर बोलता है 5 पद में, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये अंग का बात बोल रहा है, इसको मार देना। डेथ मार देना मतलब क्या होता है? उन अंगों को मार दो मतलब ये नहीं है कि आप एक चाकू ले लेंगे या पत्थर ले लेंगे या बंदूक ले लेंगे, उस अंगों को मार देंगे। ये किसका बात वो नहीं बोल रहा। ये किसका बात बोल रहा है? ये बोल रहा है नया जन्म का, न्यू बर्थ का बात बोल रहा है। न्यू बर्थ क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपना घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जो हमको रिपेंटेंस के द्वारा हमको जो मिलता है, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा, उद्धार, वो है एक नया जीवन। वो नया जीवन जब हमको मिलता है, उसका बारे में यहाँ पर बोलता है। और इसको नया जीवन को सिंबलाइज कहाँ से करता है? यहाँ पर वो बपतिस्मा के द्वारा वो करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की पुस्तक, गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद। यहाँ पर क्या बोलता है? गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यहाँ पर बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। सचमुच में क्या मैं आप क्रूस पे टंगा? क्रूस पे नहीं टंगा, लेकिन ये सब चीज मारने के द्वारा, ये सब चीज खत्म करने के द्वारा, व्यभिचार, लालसाएं, लोभ, ये सारा चीज खत्म करने के द्वारा हम अपने आप को मसीह का क्रूस में हम मार देते हैं। और यहाँ पर बोलता है मैं और जीवित ना रहा, मतलब मेरा पुराना मनुष्यत्व और जीवित नहीं है, एक नया मनुष्यत्व जीवित है। मतलब ये सारे चीज को मैं मार दिया, सारे अंगों को मार दिया। और यहाँ पर क्या कहता है? उस विश्वास से मैं जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रिय पुत्र, परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे सकता है, पूरा जीवन को हमारे लिए दे सकता है, तो ये जो खराब वस्तु है इसको हम क्यों त्याग नहीं कर सकते? हमको और आपको त्याग करना है, हमको और आपको उसको मार देना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहली बात, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो टेस्ट है, हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम सही रास्ते में हैं या नहीं है। हमको स्वर्ग का ऊपर ध्यान लगाना है। क्या आप और हम स्वर्ग का ऊपर ध्यान लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? स्वर्ग का वस्तु का ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपका आत्मिक रूप में आप सही रूप में हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आत्मिक रूप में आपका इलाज जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर कई चीज़ों को मैं बताया, इसमें आप नेगेटिव हैं या नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव है या नहीं। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए, आपका आत्मिक जीवन के लिए इलाज का जरूरत है। आपको प्रभु के पास आना है, गिराना है। दूसरी बात मैं बोला, तीसरी बात मैं बोलता हूँ जो पाया जाता है 10 पद में, कोलोसियंस उसका 3 अध्याय 10 पद। यहाँ पर कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनते जाना, बीइंग रिन्यूड, नया बनना। क्यों? क्या हम एक जैसा ही चल रहे हैं? क्या हम एक जैसा ही चल रहे हैं जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं? एक जैसा अगर हम चलेंगे तो नहीं होगा। हमको दिन प्रतिदिन नया बनना है, दिन प्रतिदिन नया बनना है। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम नया बनते जाएं दिन प्रतिदिन। बोलता है कि नए मनुष्यत्व को जब पहन लिया है, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके नए बनते जाना है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक दिन हमको नया नया बनना है, मतलब आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना है। पद को मैं पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 29 और 30 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि तेरे दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझको ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए।
बीइंग रिन्यूड मतलब नया होना। अगर आप या हम जीवन में पाप में है, अगर मेरा एक हाथ काम कर पाप में जा रहा है, उस हाथ को हमको फेंक देना है, काट करके, ताकि मेरा पूरा शरीर जो है वो नरक में ना जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज सुबह में, क्या हम दिन प्रतिदिन नया बनते हैं या नहीं बनते? क्या हमारा जीवन आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आत्मिकता में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया नया रूप हमारा जीवन में आता है। क्या क्या आता है? हम कैसे समझेंगे कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं? जब हमारा नेगेटिव होगा सारा रिपोर्ट, तो हम सही रीति से हम आगे बढ़ते जाएंगे आत्मिक रूप में। लेकिन कैसे समझेंगे हमारा और आपका रिपोर्ट नेगेटिव है? कुछ बातें मैं आपको बोलता हूं और मैं आगे करूंगा। गलतियंस उसका 5 अध्याय 19 से 25 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर फ्रूट ऑफ स्पिरिट लिखा हुआ है, आत्मा का फल। अगर आपका और मेरा जीवन में हमारा सारा नेगेटिव है, रिपोर्ट सब नेगेटिव है, आत्मा का चेकअप का रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, तो वहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा का फल 22 पद में देखिए, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों का विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सारा काम जो है, ये सारा चीज फ्रूट ऑफ स्पिरिट, ये हमारा जीवन में आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जब ये फ्रूट ऑफ स्पिरिट हमारा आत्मा का फल जब हमारा जीवन में आते रहता है, तो आपको और हमको समझना है हमारा सारा रिपोर्ट नेगेटिव है। जब हम रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, कोई भी बीमारी का रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, तो वो कोई लक्षण नहीं देता है। अगर लेकिन कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ लक्षण वो आपको दे देगा कि शायद आप बीमार हैं। सो अगर आप बीमार नहीं हैं, तो अच्छा फल आपका जीवन में आएगा। और ये फल जब आपका जीवन में आएगा, तो आप कहेंगे कि आप आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक हिंट मैं आपको देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, 21 और 22 पद। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? ये 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुण तक। इसका मतलब है फॉरगिवनेस। अगर आपका जीवन में फॉरगिवनेस है, अगर आपका जीवन में क्षमा है, क्षमा देने का वो स्वभाव है, तो आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। आत्मिक रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका सारा रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। शायद वो जो व्यक्ति का बारे में आपको आपका विरोध में किया है, आपको खराब परिस्थिति में डाला, लेकिन आप क्या करते हैं? आप क्षमा करते हैं। जब आप क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर का ओर से आपको भी क्षमा मिलता है। क्या हमने पाप नहीं किया था? हम लोग ने सबको अपने पाप किया। क्या प्रभु ने हमको क्षमा नहीं दिया? सब ने हमको, प्रभु ने हमारा सब पापों को क्षमा किया। जब प्रभु हमको क्षमा देता है, जब हम प्रभु का प्रार्थना में क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमको क्षमा करता है। हमको भी एक दूसरे को क्षमा करना, यह है दूसरा ही। जब आपका जीवन में क्षमा देने का वो सामर्थ्य आ जाएगा, तो आप समझेंगे कि आप सही ट्रैक में आप। तीसरी बात, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 35 पद, यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 35 पद, सबको जानते हैं इसको। यूहन्ना उसका 13 उसका 35, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे के साथ प्रेम, ये फ्रेगनेंस, ये स्मेल, एक मैं बोलूँगा एक गंध, सुगंध किसका? प्रेम का। क्या आपका जीवन में से, हमारा जीवन में से प्रेम का सुगंध निकलता है? एक दूसरे के लिए प्रेम का सुगंध निकलता है। यहाँ पर बोलता है, अगर आप और हम आपस में प्रेम रखेंगे तो सब कोई जानेंगे कि ये मेरे चेले। कैसे जानेंगे? लोग देख के जानेंगे, आपको और हमको पहचान के जानेंगे कि ये मेरे चेला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। क्या मेरा और आपका जीवन से वो फ्रेगनेंस, वो स्मेल, वो सुगंध, प्रेम का सुगंध क्या निकलता है या नहीं निकलता?
अगर निकलता है तो आप और हम राइट ट्रैक में हैं, नहीं तो हमको हमारा आत्मिक रूप में हमको जरूरत है कि हम चेक कर रहे हैं। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 10 पद, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 पद, यहाँ पर ऐसा लिखता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ना ठोकर खाओगे, कभी ना ठोकर खाओगे। जब हम चुने हुए हैं तो उसके लिए हमको यत्न करना है। हमको क्या करना है? हमको उसका यत्न करना है, हमको उसका देखभाल करना है। आपका घर पे बच्चा है, हमारा घर पे भी बच्चा है, हम अगर बच्चे को देखभाल नहीं करेंगे तो शायद उसको चोट लगेगा। अगर हम अपने आत्मिक जीवन को अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, ये आत्मिक जीवन को चोट लगेगा। और ये आत्मिक जीवन को चोट तभी लगेगा जब हम राइट ट्रैक में नहीं जाएंगे, जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव के जैसा होगा, नेगेटिव के जैसा जब नहीं होगा। अगर आप और हम सही रास्ते पे अगर हम अपने आप को लेके जाते हैं, आत्मा को हम चर्चा देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम आत्मिकता में जाते हैं। आखिरी बात मैं पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 2 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 पद, यहाँ पर ऐसा लिखता है, मैं यहूदा को भी समझता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। वहाँ पर दो जन का बातें बोल रहा है, 2 ट्राइब का बात बोल रहा है, यहूदा और संतुके। ये दोनों को पौलुस जानता था और दोनों एक साथ में जाते थे, एक मन। क्या आप और हम एक मन होते हैं? कलीसिया में आप और हम एक मन होते हैं? अगर हम एक मन होते हैं तो हमारा जीवन जो है वो राइट ट्रैक में जा रहा है, सही दिशा पे जा रहा है, और हम दिन प्रतिदिन रिन्यू होते हैं, नए बनते जाते हैं। और ये है का एक चीज़ जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, ये है का एक परीक्षाएं, कुछ टेस्ट जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं। क्या आपका और मेरा जीवन, आत्मिक जीवन, क्या सही रास्ते पे जा रहा है? तो मैं आज आपके साथ मैं इसी टॉपिक पे बात किया कि हम शारीरिक जीवन का तो हम चेकअप करते हैं डॉक्टर के पास जा करके, क्या हम आत्मिक जीवन का भी हम चेकअप करवाते हैं? स्पिरिचुअल चेकअप हमारा ज़रूरत है। स्पिरिचुअल चेकअप में मैं पहले बोला, हमको क्या करना है? हमको स्वर्ग के वस्तु का ऊपर ध्यान लगाना। अगर हम स्वर्ग के वस्तु का ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हम सही जगह में जा रहे हैं। अगर हम स्वर्ग के वस्तु का ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो शायद हमारा आत्मा में कुछ खराबी। दूसरी बात मैं बोला कि हमारे लिए चैलेंज है कि हम नेगेटिव बन जाए। क्या क्या चीज़ में नेगेटिव बन जाए? व्यभिचार या मूर्ति पूजा या लोभ या लालसा या जो भी कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, उससे हमको नेगेटिव होना है। क्या मेरा और आपका जीवन पॉजिटिव तो नहीं है? ये आपके लिए और मेरे लिए एक चैलेंज है कि हम आत्मा में हम नेगेटिव बन जाए। ये सारा चीज़ हमारा जीवन में नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये कब हो सकता है? जब हम नया जन्म का जो स्वाद है, उस स्वाद को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। तीसरी बात मैं आपको बोला कि हमको दिन प्रतिदिन नया बनना है, बीइंग रिन्यू। हर एक दिन नया बनना है, हर एक दिन नया बनना है। कल मैं आत्मिक रूप में जो था, आज मुझको वैसा नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको चैलेंज के द्वारा जाना है। मैं पहले बोला, अगर आपका जीवन में अगर आप रिन्यू बन रहे हैं, आप अगर प्रत्येक दिन अगर नया बन रहे हैं, तो आपका जीवन में कुछ फल आएगा, कुछ निशानी आएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप नया प्रत्येक दिन नया बन रहे हैं। पहले बात मैं बोला, आपका जीवन में आत्मा का फल आपका जीवन में रहेगा। दूसरी बात मैं बोला, आपका जीवन में एक दूसरे को क्षमा करने का ताकत, सामर्थ्य आपका जीवन में आ जाएगा। आपका जीवन से प्रेम का सुगंध वो निकलेगा। और 4 नंबर, वो फुलनेस ऑफ स्पिरिट, उसमें यत्न करते करते आप आगे बढ़ते जाओ। ये सारा चीज़ जो आपको मिलेगा जब आप आत्मिक रूप में सही में जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम अपना आत्मा को चेकअप करवाएं, हम प्रभु का सामने में गिराएं, प्रभु का सामने में हम अपना गलती को मान लें और हम पश्चाताप करें, और प्रभु हमको उस रास्ता से लेके जाएगा। शायद आपका और मेरा
हो सकता है अगर हम पाप में है तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। अगर आप कोरोना टेस्ट में अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। सरकार आपका घर पे आदमी भेज देगा, कहाँ पर है नहीं है, शायद आपको उठा के लेके जाएगा हॉस्पिटल में या कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाएगा। लेकिन आपका अगर नेगेटिव है तो आपके लिए कुछ भी टेंशन होने का जरूरत नहीं है, आप घर पे रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। आत्मिक जीवन में अगर हम हैं, अगर हमारा जीवन पाप में है तो शैतान हमको दूर लेके चला जाएगा, दूर में संगति से दूर लेके चला जाएगा, प्रभु से दूर लेके चला जाएगा, वचन से दूर लेके चला जाएगा। लेकिन आप और हम अगर सही में चलते हैं तो प्रभु का संगति में हम रहेंगे, प्रभु का आशीष में हम रहेंगे। और इसीलिए मैं हर एक समय में कहता हूँ हमको संगति जरूरत है, हमको संगति जरूरत है, हमको डिवोशन जरूरत है, हमको प्रेयर मीटिंग जरूरत है, हमको कॉटेज मीटिंग जरूरत है, हमको महिला मीटिंग जरूरत है, हमको आराधना जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। मेरा ये प्रार्थना रहेगा कि हम आत्मिक रूप में, स्पिरिचुअली में हम आगे जरूर बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु का आशीष दिन प्रतिदिन आपका और मेरा जीवन से चलता रहेगा। प्रभु आपको ये वचन में आशीष दें। बाकी समय में